जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक प्रीवियस ईयर का जीके का सेट देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और उस क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं वो सभी हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए 26वां क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन जीके का देख लेते हैं। लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण क्या है? लाल मिट्टी का लाल रंग का होने का क्या कारण है? आप सभी लोग बनाते चलेंगे। आप देखते हैं कि 25 में से कितना बना पाते हैं। अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो लाल मिट्टी के लाल रंग का होने का कारण है क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। लाल मिट्टी में क्या होता है? आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सिलिका भी पाई जाती है। लाल मिट्टी में आपका सिलिका और आयरन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका वो लाल होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? आई होप कि आप सभी को ये पता होगा कि लोकसभा पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। किस तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस उस समय ज़्यादा थी, तो कांग्रेस की सीट से थी ये मीरा कुमार। सरोजनी नायडू जो आपकी थी, सरोजनी नायडू जो आपकी प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में शब्द डैश के द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो जनता द्वारा क्या होगा? आप प्रस्तावना पढ़े होंगे, हम भारत के लोग। पावर किसको दी गई है? जनता को दी गई है। ठीक है, तो कानून के समक्ष सभी जनता, पूरी जनता समान है। चलिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, तो बिल्कुल सही, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए का है बेसबॉल। कहाँ का है? बेसबॉल आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्रिकेट कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का आपका राष्ट्रीय खेल है। चलिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, क्रिकेट ये आपका ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल है। ब्रिटेन आपको पता होगा, यूनाइटेड किंगडम, तो उसी ब्रिटेन का राष्ट्रीय खेल है आपका क्रिकेट। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोइटर यानी कि गंडमाला की बीमारी गंडमाला डैश की बीमारी है। गोइटर कहाँ की बीमारी है, यानी कि किस अंग से संबंधित है आपका गोइटर? तो याद रखेंगे कि गोइटर आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से आपका गोइटर संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है? सौर सेल किस प्रकार कार्य करता है, यानी कि किस प्रकार के? तो आप सभी को पता होगा कि वह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जोहान गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? तो ये आपको बिल्कुल पता होगा कि जोहान गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल मुद्रित की थी। मतलब जब उन्होंने अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाया था तो सबसे पहले बाइबल आपका मुद्रित करके देखी थी। सबसे ज़्यादा मुद्रित की जाने वाली पुस्तक भी है आपकी बाइबल। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश का अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका है जिसे विल्ली कहा जाता है। तो किसका अस्तर छोटी उंगली की तरह बहिर्गत भाग से ढका हुआ है जिसे विल्ली कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि जो छोटी आंत होती है उसके बाहरी भाग को विल्ली कहा जाता है। छोटी आंत के बाहरी भाग को विल्ली कहा जाता है। छोटी आंत में क्या होता है? तो मनुष्य के भोजन का आखिर में पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो ये था आपका 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक और लेखक से संबंधित एक नया क्वेश्चन पक्की बात है कि आपका आएगा जरूर। ठीक है, तो हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पुस्तक के लेखक आपके क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके जेके रॉलिंग। कौन है? जेके रॉलिंग। हर सेट में इससे पहले भी मैं 20 सेट आपके करा चुका हूँ,
तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन हर सेट में मैंने बताया है कि पुस्तक में उसके लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। निम्न में से क्या धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से क्या धारक की इक्विटी में कमी का प्रतिनिधित्व करता है? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल से इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवेंचर का निवारण। क्या हो जाएगा? डिवेंचर का निवारण। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो ये आपका कहा जाता था कोलन। क्या कहा जाता था? कोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो काफ़ी कठिन है। तो जीके का लेवल थोड़ा हाई रहता ही है। बाकी मैथ रीजनिंग पे आप अगर फोकस करेंगे तो आप अच्छा खासा निकाल सकते हैं। बाकी जीके का लेवल थोड़ा हाई रहता है। देखिए वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा एक धार्मिक स्थल सिखों का नहीं है? भारत में नहीं। एक्चुअली ये बताना है कि भारत में नहीं है तो सभी को पता होगा, ननकाना साहब आपका पंजाब मतलब कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है आपका ननकाना साहब। चलिए, जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? जाकिर हुसैन आप सभी को पता होगा कि तबला बजाते हैं, तबला वादक हैं। क्या है? जाकिर हुसैन एक मशहूर तबला वादक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? कुओं और नलकूपों के बाद तो आप सभी को पता होगा कि नहरें भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है। क्या है? नहरें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है? निम्नलिखित में से इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी आपका रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। यंग हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन ने आपके आरबीआई की स्थापना की थी। आरबीआई आपका ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी करता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हो गया था, आप सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन है, वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? वायु की अपर्याप्त मात्रा में जीवाश्म ईंधन के दहन के फलस्वरूप कौन सी गैस निर्मित होती है? तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल आप सभी को पता होगा, जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स बोलते हैं। तो ये हुआ था आपके कनाडा में। कनाडा में हेमिल्टन में हुआ था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कनाडा के हेमिल्टन प्रांत में हुआ था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल सभी को पता होगा कि 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट में। और 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम में होगा। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल आपके बर्मिंघम में होंगे। बर्मिंघम कहाँ है? तो ब्रिटेन में है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कभी कोई राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ खेल प्रथम बार भारत ने कब भाग लिया था? तो 1934 से भारत भाग ले रहा है। कब से भाग ले रहा है? 1934 से। एक बार भारत में भी हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन, घोटाला हो गया था उसी में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है? भारत, चीन और म्यांमार के बीच। तो बिल्कुल सही, कौन सा दर्रा करता है? दीफू दर्रा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीफू दर्रा आपका भारत, चीन और म्यांमार के बीच तिर्यक संधि का निर्माण करता है। चलिए, धाप एक लोक नृत्य है जो डैश की कंधा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ की कंधा जनजाति? तो आप सभी को पता होगा कंधा जनजाति आपकी उड़ीसा में पाई जाती है। तो उड़ीसा की कंधा जनजाति द्वारा धाप एक लोक नृत्य है जो कि किया जाता है। चलिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? आप सभी को पता होगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था। 1919 में जो, अच्छा एक बात ये याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो कभी भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में मत लगाइएगा। ये शुरू किया गया था आपके रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसके विरोध में हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में आपका शुरू किया गया था अगस्त 1920 में।
और ये 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से बंद कर दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। जठर अम्ल डैश द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा। पार्श्विक कोशिकाओं के द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जठर अम्ल पार्श्विक कोशिकाओं द्वारा पेट में स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश G4 राष्ट्रों में से एक है। G4 राष्ट्रों में से एक कौन सा देश है? तो है आपका ब्राजील। G4 में कौन कौन आते हैं? तो ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। कौन कौन आते हैं? ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये बात याद रखेंगे तो आपके G4 सारे हो गए ब्राजील। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2007 में राजनीति में महिलाएं मानचित्र रिपोर्ट के अनुसार कार्यकारी सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में भारत को डैश स्थिति में स्थान दिया था। तो कौन सी स्थिति में स्थान दिया था? तो 2007 में इनका 148वां स्थान था। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2007 में राजनीति में महिलाओं के स्थान के अनुसार जो मानचित्र रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का 148वां स्थान था। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में आप सभी को पता होगा, होमी जहांगीर भाभा जी को जाना जाता है। होमी जहांगीर भाभा जी ने भारत में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सभी को पता होगा। अगर हम बात करें कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपको 1948 में की गई थी। आयोग, अगर हम आयोग की बात करें, परमाणु ऊर्जा आयोग, तो 1948 में की गई थी। और अगर हम विभाग की बात करें, विभाग की एक अलग विभाग कब बना था, तो ये बना था आपका 1954 में। कब बना था? 1954 में। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा। चलिए तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।